चैनल के एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, GK की सीरीज़ में मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ एक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि अक्षांश और देशांतर। क्या होता है अक्षांश और क्या होता है देशांतर? आइए देखते हैं अक्षांश क्या है। भूमध्य रेखा के समांतर उत्तर और दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में होती है और इनका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर एवं 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण तक होती है। भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 डिग्री होता है। तो भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 डिग्री होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जी, ये 0 डिग्री है। तो ये भूमध्य रेखा का अक्षांश है। और नेक्स्ट देशांतर क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। ये रेखाएं उत्तर पश्चिम दिशा में होती हैं और इनका मान 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम तक होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर 0 डिग्री होता है। इसे पृथ्वी पर कुल 180 अक्षांश 90 डिग्री उत्तर प्लस 90 डिग्री दक्षिण होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और शायद इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दिन और रात। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम में पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी की यह घूर्णन गति ही दिन और रात होने का कारण है। पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सामने होने पर दिन होता है और दूसरी ओर का भाग सूर्य से दूर होने पर रात होती है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं दिन और रात कैसे होता है। ये यहाँ पर दिन है और यहाँ पर रात। पृथ्वी रोटेट कर रही है। पृथ्वी यह भाग सूर्य की ओर है, यहाँ दिन होता है। यह भाग सूर्य से दूर है, यहाँ रात होती है। ये भाग सूर्य की ओर है, यहाँ दिन होता है, और इसका भाग सूर्य से दूर होती है, यहाँ रात होती है। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी का घूर्णन समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगभग। और इस घूर्णन के कारण ही समय का निर्धारण होता है। अलग अलग स्थानों पर दिन और रात के समय अलग अलग होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है। घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व। धुरी का झुकाव 23·1/2 डिग्री। दिन और रात प्रत्येक स्थान पर बारी बारी से होते हैं। ध्रुवों पर 6 माह तक दिन और 6 माह तक रात होती है। दिन और रात की अवधि में अंतर। गर्मी के मौसम में दिन बड़े और रात छोटी होती है। सर्दी के मौसम में दिन छोटे और रात बड़ी होती है। विषुवत के समय द्विध्रुव के समय दिन और रात बराबर होते हैं। ध्रुवों के पास दिन और रात की अवधि में ज़्यादा अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण। दिन और रात के कारण ही तापमान में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन
मौसम, पवन, वर्षा आदि को प्रभावित करता है। जीव जंतु और पौधे दिन और रात के अनुसार अपने कार्य करते हैं। याद क्या रखना है जो इम्पोर्टेंट है ये। धरती का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। समय 24 घंटे। सूर्य का झुकाव 23.23 डिग्री। दिन का कारण सूर्य की ओर होना, रात का कारण सूर्य से दूर होना, ये आपको देखना है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो आए तो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगर हमें पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में पढ़ना तो क्या क्या उसमें है। पृथ्वी का परिचय। पृथ्वी की गति, दिन और रात कैसे होते हैं, ऋतु परिवर्तन, अभी दिन रात कैसे होती है ये बताया आपको। और देशांतर, समय गणना, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, सौरमंडल, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, ग्रहण, ज्वालाभाटा, ये सब पढ़ाएंगे आपको। तो हम चलते हैं अपने स्लाइड पर। धूमकेतु क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धूमकेतु बर्फ, धूल कणों, चट्टानों और गैसों से बने पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य के पास आने पर चमकने लगते हैं और इनके पीछे लंबी पुष्प बनती है। परिभाषा। धूमकेतु ऐसे पिंड हैं जो बर्फ, धूल, गैस और चट्टानों से बने होते हैं, सूर्य परिक्रमा करते हैं। ये यहाँ पर है। समझने का को ठोस भाग नाभिक केंद्र कहलाता है, जिसके चारों ओर गैस और धूल का कोमा यानी मंडल होता है और पीछे पूंछ होती है। पूंछ क्या है, टेल। धूमकेतु पीछे बनने वाली लंबी पूंछ तो ये पूंछ क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये जो पूंछ है गति, उद्गम स्थान, सूर्य के पास आने पर प्रसिद्ध धूमकेतु कौन कौन से हैं। हेलिका धूमकेतु, इनकी हेल-बॉप आदि प्रसिद्ध। ज़्यादा नहीं, धूमकेतु को प्राय गंदे बर्फ के गोले कहा जाता है। इनकी कक्षाएं बहुत लंबी होती हैं। ये सूर्य के पास आने पर भी दिखाई देते हैं। धूमकेतु और सौरमंडल के आदिकाल के अवशेष माने जाते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र है, इसके माध्यम हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर ये धूमकेतु है पर एक सब चक्कर लगा रहे हैं। तो इनकी रोटेशन किस दिशा में है, आप इनकी रोटेशन इस दिशा में। चलते हमने स्लाइड पर। वरुण सूर्य से 8वां ग्रह, जिसका रंग गहरा नीला होता है, वरुण कहलाता है। सूर्य से दूरी के मामले में 8वां ग्रह है वरुण। मुख्य तत्व क्या है, वरुण और मंडल का 8वां और सबसे दूरस्थ ग्रह है, यानी 8वें नंबर पर है और 8 ग्रह ही है टोटल। तो सबसे दूर यही है। इसे नीला गैसीय दानव कहा जाता है, यानी इसका रंग मीथेन गैस के कारण नीला दिखता है। वरुण पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं जो लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। एक दिन घूर्णन में लगभग 16 घंटे लगते हैं। सूर्य के चारों ओर
एक परिक्रमा पूरी करने में 165 वर्ष लगते हैं। तापमान बहुत कम होता है और लगभग -2 से 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। इसके उपग्रह कौन कौन से? ट्राइटन, नेरिड, प्रोटियस, लॉरिस, गैलोटिया। यह गैसीय संरचना वाला ग्रह है। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है क्या है? वरुण की खोज 1846 में जर्मन वैज्ञानिक जॉन गैले ने की थी। यह ग्रह नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है। वरुण को भी नौटिला नानो कहा जाता है, अन्य आइस जाइंट। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 17 गुना है। सौरमंडल। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह उनके बाद मिलकर सौरमंडल कहलाते हैं। मुख्य ग्रह क्रम से सूर्य से दूरी के मामले में सबसे पहले है बुध, फिर इसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। वरुण को हमने देखा कि सबसे दूर महत्वपूर्ण है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, शनि को सुंदर वलय पाए जाते हैं। शनि में सुंदर वलय पाए जाते हैं। याद रखें, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर और अपनी कक्षा में घूमते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 79 से 81 तक संसद की संरचना है। अनुच्छेद 82 से 85 संसद के सदनों की अवधि, भंग और बैठकें। अनुच्छेद 79 से 81 संसद की संरचना है। अनुच्छेद 82 से 85 संसद के सदनों की अवधि, भंग और बैठकें हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 86 से 88 संसद में संदेश और विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 89 से 91 संसद के कामकाज की विधि है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। इसे आप पढ़ लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष, लोकतंत्र का रक्षा संरक्षक। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यह लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करता है और उसकी गरिमा, शिष्टाचार एवं अनुशासन बनाए रखता है। अध्यक्ष की शक्ति है सदन की कार्यवाही को संचालित करना और व्यवस्था बनाए रखना, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना और समय निर्धारित करना, अनुशासनहीन सदस्य को चेतावनी देना, नाम लेना और निलंबित करना, निर्णय देना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय, सदन की कार्यवाही स्थगित करना या स्थगनकालीन प्रस्ताव स्वीकार करना, मतदान की स्थिति में निर्णायक मत और समितियों का गठन करना, नियमों की व्याख्या करना और परंपराओं की रक्षा करना। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह केवल लोकसभा के सदस्य हो सकता है। चुनाव अध्यक्ष की उपस्थिति में होता है। अध्यक्ष के पद खाली होने पर पुनः चुनाव होता है। अध्यक्ष की महत्वपूर्ण विशेषताएं: अध्यक्ष पद के निर्वाचित होने से ही दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाता है। वह सदन में सबसे अधिक अधिकार रखता है। इस तरह से ये रहा। इतने समय 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओम बिरला हैं जो कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद ठीक है, उसका निकास शनि है। उसका निकास शनि है। उसे हो गया अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति। उसे हो गए उपराष्ट्रपति 63।
उसका निकास सनी है। उसका अनुच्छेद 64 सभापति। अनुच्छेद 65 कार्य। अनुच्छेद 66 निर्वाचन। अनुच्छेद 67 कार्यकाल। अनुच्छेद 68 समय व पद रिक्ति। अनुच्छेद 69 शपथ। अनुच्छेद 70 निर्वाचन विवाद राष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 राज्यपाल का पदेन सभापति। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 पद रिक्त व त्यागपत्र। अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति की शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। महत्वपूर्ण बातें। भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति अनुपस्थिति होने पर उसके कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदनों में करते हैं। अनुच्छेद 63-70 तक क्या है? उपराष्ट्रपति। 64 राज्यसभा का पदेन सभापति। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष जो होता है। अनुच्छेद 66 पद रिक्त व त्यागपत्र। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। उसका निकास नहीं है। याद हो जाए तो अनुच्छेद 63 से 70 पूरे क्रम में याद हो जाते हैं। तो ये ट्रिक जो बनी है इसे याद कर लेना, आपको काम आएगी। संविधान की भाषाएं। जो इसकी ट्रिक है। राज्य हिंदी अंग्रेज अधिकारी। हिंदी अंक राज्यों की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी होगी। हिंदी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 343(1). अनुच्छेद 343(2) हिंदी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(2) अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष तक 1950 से 1965 तक यह तक संसद आदेश द्वारा समाप्त न करें जारी रहेगा। अनुच्छेद 343(3)